हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो मोबाइल है, ये हमारा ओप्पो A15 मतलब A15 या A15s बोलते हैं इसे। और इसमें आप प्रॉब्लम देख रहे हैं कि ये फ़ोन बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। पूरा डेस्कटॉप तक आने के बाद ये रीस्टार्ट हो जाता है। तो चलिए आज हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि रीस्टार्ट होने के तीन चार कारण हैं। जैसे कि एक हमारा हो गया, सबसे पहला जो हम बटन प्रेस करते हैं वहाँ से प्रॉब्लम है होती है। और दूसरा जो है हमारा, जहाँ से मदरबोर्ड और बटन का जो कनेक्शन आता है वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा चार्जिंग पोर्ट से भी होती है। सारे फ़ोनों में नहीं, ऐसा नहीं होता, बट कुछ फ़ोनों में चार्जिंग पोर्ट जो आपका होता है उससे भी ये प्रॉब्लम लगती है। और चौथा जो है, आपकी जो मेन आईसी पावर आईसी होती है, ठीक है, उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब हम इसको खोलते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है इसमें। और मैंने ये जो खोल रहा हूँ ये मैं मशीन पर रख कर ही खोल रहा हूँ। प्लीज़ आप अगर यूज़ करें तो हेयर ड्रायर का यूज़ करके आराम से खोल सकते हैं। बाकी ज़्यादा यूज़ ना करें क्योंकि इसका जो बैक ग्लास है वो प्लास्टिक है, मेटल, ओ सॉरी, मतलब ग्लास नहीं है। प्लास्टिक पिघल जाएगा जल्दी से और ग्लास नहीं पिघलता हीटिंग वगैरह करने पे। तो चलिए अब हम ज़रा इसके स्क्रू खोल लेते हैं सारे, फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या कंडीशन है। तो ये हमारा मदरबोर्ड ओपन हो चुका है और आप ये देख सकते हैं चार पॉइंट जो है ये आपके मदरबोर्ड में है। और चार पॉइंट जो है वो आपकी बॉडी में भी है, मतलब कनेक्शन वहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। तो अब हम ज़रा इन्हें ब्लेड की मदद से क्लीन करके देखते हैं कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो अच्छे से हमें क्लीन करना है, ज़्यादा जोर नहीं देना है, बस ऊपर ऊपर जो गोल्डन कलर की पिन है उन पे हल्का हल्का सा हमें ब्लेड से मतलब सफाई जैसा कुछ करना है। ताकि मतलब कुछ भी अगर एक्स्ट्रा जैसे कि मॉइस्चर वगैरह होता है उसी की वजह से ये मोस्टली प्रॉब्लम आती है, तो वो हट जाए। और हल्का सा हमें, अगर आपके पास अल्कोहल है या पेट्रोल है या थिनर टाइप का कुछ है तो आप उससे क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद फिर हम चेक करेंगे इसको। तो देखिए मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा चाहें तो वीडियो को डाउनलोड करके जूम कर सके देख सकते हैं आसानी से। देखिए ये मैं थिनर से इसकी क्लीनिंग कर रहा हूँ एक कपड़े की मदद से। तो डिट्टो ऐसा ही करना है आपको, तभी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगी। और अब हम इसे वापस पैक करते हैं। देन पैक करने के बाद हम चेक करेंगे इसको।
ये हमारा पावर वाला बटन है, सबसे नीचे वाला, और ऊपर वाला जो है वो वॉल्यूम अप का है, और सेंटर में जो है वो वॉल्यूम डाउन का है। तो चलिए अब हम ज़रा पावर ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है इसमें। तो ये हम पावर ऑन कर रहे हैं, लेकिन बैटरी शायद लगी नहीं है, लगा लेते हैं। आप भी ऐसे भूलिएगा मत। और अब हम इसे देखिए चालू करेंगे और ये चालू होगा। और अब हमें चेक करना है, हम कंफर्म नहीं है कि मतलब इससे ये सॉल्व हो जाएगा। और यदि आप नहीं कर सकते तो आप किसी भी शॉप वगैरह से करवा लीजिएगा। 200-300 रुपये लेगा और वो उसका हक भी बनता है, ठीक है। अब अगला बंदा इतना आपका कीमती फ़ोन खोलेगा तो उसमें इतनी मेहनत बनती है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फ़ोन हमारा हमने स्टार्ट कर दिया है, और जब तक स्टार्ट होता है फ़ोन तब तक हम इसकी पैकिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अब ये जो फ़ोन है हमारा, ये पैक हो गया है, जैसा आपने खोला था वैसे ही। और आप देख सकते हैं फ़ोन भी हमारा स्टार्ट हो गया है, और रीस्टार्ट अब नहीं हो रहा। अगर होना होता तो अब हो जाता है अब तक ये, क्योंकि जब मेरे पास आया था तो ये 1 सेकंड के लिए डेस्कटॉप तक रुकता था, उसके बाद ये दोबारा रीस्टार्ट हो जाता था। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो बटन से प्रॉब्लम थी, मतलब सर्विस का इशू था मॉइस्चर की वजह से। और चार्जिंग लगा के देख लेते हैं, चार्जिंग ओके हो रही है नहीं, तो चार्जिंग भी ओके हो रही है, मतलब इसका जैक ठीक है। अगर जैक में प्रॉब्लम होगी तब भी रीस्टार्ट करते हैं ये। और मैं आपको एक बार ये भी दोबारा से रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ। कुल मिला के अब हमारा सर्विस की वजह से ये ओके हो गया है, ठीक हो गया है। तो दोस्तों अब अभी देख सकते हैं ये रीस्टार्ट करने के बाद अब चल रहा है। पहले बार बार ओप्पो पे आके बंद हो रहा था। और किसी भी फ़ोन में अगर प्रॉब्लम होगी तो इस तरीके से ही सॉल्व होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।